प्यारे साथियों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। आज ये जो प्लानिंग मैं लेके आया हूं, यह प्लानिंग भी बच्चे के एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अभी 2013 से पहले एक प्लानिंग थी, चाइल्ड फ्यूचर प्लान। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे उस प्लान के, बट वो प्लान 2013 दिसंबर 2013 में बंद हो गया। तो उस पॉलिसी के जो बेनिफिट थे, उस बेनिफिट को ध्यान रखते हुए उससे अच्छा प्रेजेंटेशन जो नई पॉलिसी है उसको लेकर मैं आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह प्लान आपको अच्छा लगेगा। तो आइए इस प्लान के विषय में समझते हैं। यह जो प्लानिंग है, LIC की कुछ पॉलिसियों को जोड़कर यह प्लानिंग बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है न्यू चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यह जो प्लानिंग है वो बच्चे के भविष्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। आइए देखते हैं इस प्लानिंग की खास विशेषता क्या है। इसकी जो कुछ खास बातें हैं, वो सबसे पहला चीज़ है, इस योजना की जो पहली विशेषता है वो यह है कि शुरुआत के कुछ सालों तक प्रीमियम कुछ ज़्यादा आती है, परंतु आखिरी के सालों में प्रीमियम कम हो जाता है। इसके पीछे ये जो प्रेजेंटेशन मैं बना रहा था, तो मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी जब आपकी उम्र कम होती है, उस समय आपके खर्चे भी कम होते हैं। आपकी पत्नी, आपका बच्चा भी छोटा है, तो जो आपकी खर्च है वो कम है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं। बच्चों की एजुकेशन के खर्चे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ऊंची क्लासों में जाएगा, तो खर्चे आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि यह जो पर्टिकुलर यह प्लान मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें है क्या कि अगर आपको लगभग 15 साल तक एक रेगुलर प्रीमियम आपको देनी होगी, लेकिन उसके बाद आपकी प्रीमियम थोड़ी कम हो जाएगी, तो आखिरी के सालों में आपको प्रीमियम में थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा 18 साल की उम्र पूरा करता है, उसके हायर एजुकेशन के लिए, मतलब हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान निगम कर देगा। अब जैसे देखिए, अगर मेडिकल को अगर ध्यान दिया जाए, तो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल या इंजीनियरिंग में, कि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उस समय पैसे ज़्यादा लगते हैं, और बीच के जो समय होते हैं 3 से 4 साल, उसमें क्या है कि खर्चे कम आते हैं। बच्चे को क्या है कि उसकी फीस जमा करनी है, मतलब बीच के खर्चे कम होते हैं और आखिरी के साल में खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इस प्लानिंग में इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि जैसे ही बच्चा 18 साल की उम्र पूरा करता है, वो हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जाता है, और उस समय क्या होता है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस जो पॉलिसी है, इसके मतलब इसके हिसाब से जब 18वां साल पॉलिसी का पूरा होगा, तो आपको एक बड़ी रकम पेमेंट हो जाएगी। फिर अगले जो 4 साल हैं उसमें थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू मिलता रहेगा, ताकि बच्चे की एजुकेशन में आप उसको सपोर्ट कर सकें। और जैसे ही पॉलिसी 23 साल कंप्लीट करती है, तो 23 साल पर क्या है कि अब बच्चा करियर शुरू करना चाहता है, तो उसको करियर शुरू करने के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान LIC कर देगी। अब क्या, यह तो पेमेंट हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ आपने पॉलिसी को चलाने के बाद ये सारी जो बेनिफिट है पॉलिसी के 18वें साल, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें और फिर 23वें तक आपने पेमेंट लिया। अब आपको प्रीमियम कोई नहीं देनी है। प्रीमियम तो जैसे पैसा आपको भुगतान मिलने लगेगा उसके बाद ही नहीं देना है, लेकिन इसके बाद भी आप जब भी अगर आप नहीं रहेंगे 70 साल, 80 साल, 90 साल की एज में, तो उसके बाद भी आपको 3,70,000 रुपये का रिस्कवर आपका चलता रहेगा। जब भी आप नहीं रहेंगे, तो जो आपका नामनी होगा उसको 3,70,000 रुपये, ये 3,70,000 रुपये का भुगतान मेरी LIC कर देगी। आइए अब इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कि क्या इसमें जो है बेनिफिट LIC दे रही है। देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है वो यही है कि व्हेन समवन डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन डिपेंड ऑन लाइफ इंश्योरेंस। जब कोई आपके ऊपर निर्भर होता है, तो आप फिर किसके ऊपर निर्भर होंगे? यू कैन डिपेंड ऑन लाइफ इंश्योरेंस, आप जीवन बीमा के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। ये मिस्टर देव दत्ता हैं, उनके लिए यह प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है, जिनकी एज करीबन 30 ईयर है।
तो एक चीज़ और कंफर्म कर दें, इसमें जो है यह जो प्लान बनाया गया है, ये प्लान में जो रिस्क कवर है यानी जो बीमा है वो पिता का हो रहा है, रिस्क कवर पिता का चल रहा है, लेकिन बेनिफिट बच्चे को दिया जा रहा है। इसमें जो प्रीमियम है वो आ रही है पहले साल इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस प्लस आर जो राइडर्स है, जैसे इसमें जो राइडर लिया गया है वो राइडर है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट का, वो राइडर भी ले लिया गया है। उसके साथ जो प्रीमियम आ रही है वो आएगी आपकी टोटल 38,509 रुपये अगर एज 30 साल की है, और स्टैंडर्ड एज प्रूफ कस्टमर अगर दे रहा है, यानी आप अगर स्टैंडर्ड एज प्रूफ देते हैं उस कंडीशन में आपकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 38,509 रुपये। तो पहले साल आपको 38,509 देना है, अगले साल से चूंकि सर्विस टैक्स थोड़ा कम हो जाता है तो ये जो प्रीमियम है वो आपकी कम होकर 37,815 रुपये हो जाएगी। ये आपको 37,815 रुपये 15 सालों तक देना होगा। 16वें साल आपकी जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगी 31,038 रुपये, और उसके बाद 18,781 की प्रीमियम आपको देनी होगी अगले 2 सालों तक। तो यही मैं बोल रहा था कि 15 सालों तक आपकी जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा एक नॉर्मल चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रीमियम थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के आप 17 साल तक प्रीमियम अपने पास से देंगे। प्रीमियम आगे भी देना है 18,781, लेकिन ये आपको अपने पास से नहीं देना है। अब जो पॉलिसी से आपको भुगतान मिलने वाला है उसी से पेमेंट आपको, ये आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए अब है क्या, यहाँ पर जैसे ही 18 साल में पॉलिसी पहुँचती है तो प्रीमियम आपको जमा करना होगा 18,781 रुपये, लेकिन LIC से 1,83,500 रुपये आपको भुगतान मिलेगा। तो 18,781 आप जमा कर दीजिए तो आपके पास 1,64,719 रुपये बचता है, जिसका उपयोग आप बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसकी एडमिशन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अगले 4 सालों तक आपको 1,03,731, 1,03,731, 1,03,731, 1,03,731 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको जमा करना होगा प्रीमियम के रूप में 18,781 रुपये। तो अब क्या है, यह जो 1,03,731 रुपये हैं इसमें से 18,781 रुपये आपका डिपॉजिट हो जाएगा, यानी आपके हाथ में 84,950, 84,950, 84,950 और 84,950 रुपये मिल जाएंगे। क्योंकि अगले 4 सालों में जो बच्चे की एजुकेशन के जो खर्च हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यह पेमेंट थोड़ा सा आपको, ये जो आपके हाथ में है उसके उपयोग में आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही पॉलिसी 23 साल में इंटर करती है, 23वें साल पूरा होता है पॉलिसी का, 8,79,490 रुपये, यानी मोटा मोटी अगर देख लिया जाए राउंड फिगर तो 8,80,000 रुपये का पेमेंट आपको LIC से मिल जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे की कैरियर के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, आपने जो प्रीमियम दिया अपने पास से वो दिया 17 सालों तक, 17 साल तक प्रीमियम दिए, लेकिन है क्या कि यह जो पॉलिसी है ये बंद नहीं होगी। यहाँ यह पेमेंट जो हो जा रहा है 8,79,490 रुपये, इसके बाद भी आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, यह पॉलिसी चलती रहेगी। 3,70,000 रुपये का रिस्कवर आजीवन चलता रहेगा। जब भी कभी आप नहीं होंगे, जो आया है एक न एक दिन उसको धरती को छोड़कर जाना है, जब भी आप नहीं होंगे तो यह 3,70,000 रुपये आपका जो नॉमिनी होगा उसको दे दिया जाएगा। यह जो LIC का एक आता है स्लोगन जो है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो मैं समझता हूँ कि यह जो प्लानिंग है ना, यह इसको पूरा कंप्लीट करती है। जीवन के साथ भी आपके है और जीवन के बाद भी है, आपके बच्चे की एजुकेशन को पूर्ण रूप में कवर कर रही है। अब देखिए, एक जो मूल फैक्टर है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि LIC है तो LIC में होता क्या है, रिस्क कवर। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि यह जो पॉलिसी है वो पिता की हो रही है, यानी अगर आप कराते हैं तो यह आपके अपने खुद की लाइफ के लिए पॉलिसी होगी, बेनिफिट बच्चे का होगा। यानी अगर कोई कैजुअलिटी होती है आपके साथ, यानी पिता के साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो सबसे पहला क्या होगा कि प्रीमियम उसी समय बंद हो जाएगा, चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो। अब जो कि 2 कंडीशन है, नेचुरल डेथ की भी और एक्सीडेंटल डेथ की भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है, यानी यदि पिता
पिता की जो मृत्यु है वो दुर्घटना के कारण होती है, तो इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला चीज़ तो प्रीमियम बंद हो गया, लेकिन इसके बाद क्या है कि तत्काल 11,50,000 रुपये निगम नॉमिनी को वापस कर देगा। यानी LIC से 11,50,000 रुपये जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसको मिल जाएंगे। अब इस पैसे का उपयोग नॉमिनी कर सकता है उस बच्चे की एजुकेशन के लिए, या कोई रोजगार कर सकता है 11,50,000 रुपये लगाकर, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अपनी आय का साधन पैदा कर ले। इसके बाद अब क्या है कि यदि जिस बच्चे का पिता नहीं होता उसके सामने सबसे पहले समस्या खड़ी होती है उसकी बेसिक एजुकेशन की। मेरी LIC को ये पता है कि बेसिक एजुकेशन बच्चे की डिस्टर्ब, अगर आप बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग ले रहे हैं तो फिर उसकी बेसिक एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो 11,50,000 रुपये का भुगतान LIC कर रही है उसका उपयोग आय के लिए कर रही है कि आपका जो नॉमिनी है, आप जिसको अपना उत्तराधिकारी इस पॉलिसी में नियुक्त कर रहे हैं, वो अपनी आय का साधन बना सके। इसके बाद 17वीं वर्षगांठ तक प्रति वर्ष 30,000 रुपये का भुगतान LIC करेगी, जिससे कि बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट होती रहे। इसके बाद 18वीं और 19वीं वर्षगांठ पर एक बड़ी रकम की वापसी निगम द्वारा नॉमिनी को किया जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे की एजुकेशन के लिए किया जा सकता है। इसके बाद अब तो ये तो हो गया, जो पीछे मैंने बताया ये हो गया दुर्घटना के कारण अगर डेथ होती है तो। लेकिन अगर मृत्यु का कारण नॉर्मल होता है, नेचुरल डेथ अगर पिता की हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो तत्काल पहले क्या था कि तत्काल 11,50,000 दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे और शेष 17वीं वर्षगांठ तक 30,000 रुपये भुगतान होता रहेगा। 18वीं और 19वीं वर्षगांठ पर एक बड़ी रकम की वापसी होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्लानिंग आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक बात और, यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको पता होगा कि LIC में जब आप प्रीमियम जमा करते हैं तो प्रीमियम जमा करने के बाद सालाना प्रीमियम का जो आप जमा कर रहे हैं उसका मैक्सिमम 30% आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं सेक्शन 80CC फर्स्ट के अंतर्गत। तो है क्या कि अब ये जो छूट होती है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक अवेलेबल है। तो इस पॉलिसी में यह बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और ख़ास चीज़ क्या है, क्योंकि आप जो ध्यान दिए होंगे, अभी मैं ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन की ओर। यहाँ देखिए है क्या, आपने 1 मिनट, आप तो प्रीमियम अपने पास से यहाँ तक अपने पास से दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी जैसे 18वें, 19वें, 20वें, 21वें और 22वें इन वर्षों में भी प्रीमियम आपकी जमा हो रही है। ये अलग बात है कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उससे जमा करेंगे, लेकिन ये चूंकि अपने पास से नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी प्रीमियम जमा हो रही है इसलिए इसका भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ होता क्या है कि जो हायर इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जो जिनके पास एक बड़ी रकम है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है टैक्स की। आप जहाँ भी पैसा डालते हैं तो आपको टैक्स जमा करना होता है, आपका टैक्स मैच्योरिटी पर कट जाता है, तो बेनिफिट नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका जो भी भुगतान है, या 1,83,000 1,64,719 आ रहा है, ये जो भी भुगतान आपको LIC कर रही है यह टोटल टैक्स फ्री है। इस पर 1 रुपये आपको टैक्स नहीं देना है। 3,70,000 रुपये यह भी आपका टैक्स फ्री है। तो यह टैक्स का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि LIC की जो मैच्योरिटी है या जो भी भुगतान है वो डिपेंड करता है LIC की बोनस दर के ऊपर। चाहे LIC की कोई भी पॉलिसी हो, यूनिट लिंक प्लान को छोड़कर सारी पॉलिसियों में जो भुगतान होता है वह भुगतान होता है जो बोनस दर LIC डिक्लेयर करती है उसके हिसाब से। तो यह जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, यह प्रेजेंटेशन जो टुडे का मतलब जो इस सत्र का जो वो है बोनस दर है, उसके आधार पर यह कैलकुलेशन करके बनाया गया है। तो यदि भविष्य में बोनस दर में परिवर्तन होता है, अगर LIC आगे चल के बोनस दर बढ़ा देती है,
तो आपका यह जो पेमेंट है इस पर भी असर पड़ेगा, यह कम या ज़्यादा हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, इसकी जो प्रीमियम है, LIC की जो प्रीमियम जो डिक्लेयर्ड होती है, LIC जो प्रीमियम डिक्लेयर करती है वो डिक्लेयर करती है एज के ऊपर। क्योंकि यह 30 साल का व्यक्ति है, इनके पास मिस्टर देवदत्ता जी इनके ये जो है स्टैंडर्ड एज प्रूफ दे रहे हैं, तो इन चीज़ों पर प्रीमियम डिक्लेयर्ड होता है कि प्रीमियम आपकी क्या आएगी। यदि आपकी एज में डिफरेंस है तो यह प्रीमियम भी चेंज हो सकता है। प्रीमियम अगर आपकी एज कम है तो प्रीमियम कम होगी, अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़ जो प्रीमियम डिसाइड होती है वो टर्म के ऊपर भी डिसाइड होती है। जैसे यह जो प्लानिंग है यह टोटल 23 सालों के लिए की गई है, तो यदि आप इस टर्म को घटाते या बढ़ाते हैं, यदि टर्म घटता है तो प्रीमियम बढ़ेगी, और यदि टर्म घटता है तो प्रीमियम बढ़ेगी, और अगर टर्म बढ़ता है यानी अगर समय अवधि आप बढ़ाते हैं तो आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जो मेरा प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और इसका फ़ायदा आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ले सकते हैं। यदि आपको इस प्रेजेंटेशन में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई क्लास क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप किसी अपनी पुरानी पॉलिसी के विषय में जानकारी चाहते हैं तो अपना पॉलिसी नंबर लिखकर आप हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ और लिखे है उसमें कि आप अपने पॉलिसी के विषय में क्या जानकारी चाहते हैं। दूसरा चीज़, अगर इस प्लान के विषय में आप जानना चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्लानिंग में, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यह लिखकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके बच्चे की एज क्या है। तो अगर आप हमें इसे संपर्क करते हैं तो आपके लिए पर्टिकुलर आपके लिए इस प्लानिंग को तैयार करके आपके मेल पर भेज दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी आपकी डिसीजन होती है आप लें, फिर संपर्क करके पॉलिसी आप कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का यह पेज है, आप इस फेसबुक के पेज को लाइक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी मेल आईडी है या हमारी वेबसाइट है ritesh.lic.wordpress.com, यहाँ पर भी LIC की जानकारियाँ अवेलेबल हैं। यदि आपको ज़रूरत, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 50 50 13 40। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमें खोजना चाहते हैं तो गूगल सर्च इंजन भी हमें आपको हमारी जो लिंक हैं विभिन्न सोशल साइटों की वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप बस गूगल सर्च इंजन में जाकर रितेश LIC एडवाइजर टाइप कीजिए और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। गूगल मेरी चीज़ों को, मेरी जो सोशल साइटें हैं, मेरी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ों को आपको दिखा देगा। आप वहाँ से भी हमारी साइटों तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आने वाले भविष्य में भी पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि वह आपके लिए उपयोगी होंगी। यदि आपको यह वीडियो जो आप अभी देखे हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। आपने जो भी फील किया है, अच्छा बुरा, जो भी आपने महसूस किया इस प्लान को देखने के बाद, मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा तो क्या लगा, अगर बुरा लगा तो उसमें क्या चीज़ बुरा लगा। आप अगर कोई रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर दें कि उस हिसाब की प्लानिंग अगर कुछ हो तो बताई जाए। मैं प्रयास करूँगा कि उसको देने का प्रयास करूँ। लास्ट में थैंक यू वेरी मच दोस्तों।